देखो, जब हमारे बिजनेस की बात आती है तो श्रेया का परिवार एक सपोर्ट की तरह है। उनकी कंपनी में बहुत परेशानी आने के कारण वो हमारी मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन मैं श्रेया को कभी पर्सनली नहीं जानता हूँ। मैं उसे बस क्रूज पर मिला था जब हम वहां थे। ये सुनकर अवंतिका ने अपनी बहू को नीचे कर दिया। तो फिर क्या कारण था कि वो आपके साथ हुक करने की कोशिश कर रही थी? अर्जुन को ये समझ नहीं आ रहा था कि श्रेया के साथ आखिर क्या परेशानी थी, लेकिन कम से कम उसने पहले ही फैसला कर लिया था कि उसे उस लेडी से जलन नहीं होगी। अवंतिका ने उसका सिर झुका दिया। उसका चीज केक जो उसके सामने था वो उसे भूल गई। देखिए, उसने कहा कि वो चाहती है कि मैं एक स्पॉन्सर की तरह उसकी क्लोथिंग लाइन में उसकी मदद करूं। श्रेया ने यह भी दावा किया कि स्टारलाइट कलेक्शंस ने आने वाले दिनों के लिए उनके अपकमिंग डिजाइन्स को इस सीजन में चुराने में कामयाबी हासिल की है और वो उनके साथ भी जाना चाहते हैं। अब आप ये सोचिए कि स्टारलाइट कलेक्शंस का नया मालिक कौन है। ये कहने के बाद अवंतिका बिल्कुल चुप हो गई। उसकी आवाज लगभग बदली हुई और तेज थी। कौन है? अर्जुन ने कहा। अर्जुन को बुटीक और क्लोथिंग लाइंस के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने फ्लोरल अपीरल और स्टारलाइट कलेक्शंस के बारे में सुना था। उसके ज्यादातर सूट कस्टम मेड और उसके पर्सनल असिस्टेंट अक्षय ही खरीदता था। अक्षय उसके डेली के काम की चीजों के लिए जिम्मेदार था और ओकेजन और मीटिंग्स के लिए उसकी हर जरूरत को चेक करने का काम करता था। उसकी मालिक मेरी प्यारी कजिन चेतना सिंघानिया है, अवंतिका अंदर ही अंदर बोलने लगी। वो अब भी नहीं समझ पा रही थी कि चेतना क्यों उसे अभी भी परेशान करने की कोशिश कर रही है। जब अवंतिका सिंघानिया परिवार से कोई रिलेशनशिप नहीं रखना चाहती है तो चेतना को तो इस बात से खुश होना चाहिए। अवंतिका को सिंघानिया परिवार की जायदाद से कोई मतलब नहीं था। उसे बस मतलब था तो उस ब्रूथ से जो उसकी माँ का था और जो चेतना ने उससे छीन लिया था। अर्जुन, मुझे श्रेया ने बताया कि चेतना अभी फिलहाल सिल्वर लीफ के पैनलिस्ट बोर्ड में शामिल हुई है और मुझे यकीन है कि वो वहां किसी अच्छे मकसद से नहीं गई है। ओह, तो क्या तुम इससे परेशान हो? अर्जुन ने उसकी आंखों में कंफ्यूजन को देखते हुए पूछा। वैसे क्या ये वास्तव में मायने रखता है कि वो तुम्हें पसंद करती है या नहीं? क्या तुम सच में ये सोचती हो कि मैं अपनी प्यारी सी पत्नी को परेशान होने दूंगा और सिल्वर लीफ से उसे बाहर निकालने की साजिश को कामयाब होने दूंगा? अवंतिका ने अपने हाथ को हिलाया और हंस पड़ी। वो सही था, चेतना लड़ाई की कोशिश कर सकती थी, लेकिन अवंतिका उसे लड़ाई के बिना जीतने भी नहीं देगी। अर्जुन के साथ और उसके सपोर्ट के बाद वो जब तक उस पर विश्वास करती है, अवंतिका को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है? अर्जुन ने अवंतिका से कहा। मैं ये सोचकर परेशान हूँ कि मुझे श्रेया का प्रपोजल एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं। आखिरकार अर्जुन इसका स्पॉन्सर था। वो वही था जिसे डिसाइड करना चाहिए था, जिसके लिए वो खुद को अलग करती है। आखिरकार ये कंपटीशन है, केवल उसके लिए नहीं बल्कि अग्रवाल परिवार के लिए भी, क्योंकि अब सिल्वर लीफ एकेडमी में अग्रवाल परिवार का भी नाम जुड़ चुका था। अगले दिन इससे पहले अर्जुन बच्चों को मैडम रीना की केयर से वापस ले आए। अवंतिका खुद को तैयार कर रही थी। उसने अपने ट्विंस बच्चों के बारे में सोचा और कभी कभी वो ये सोचती थी कि काश उसे सिल्वर लीफ अटेंड ना करना पड़ता और वो अपनी छोटी सी फैमिली पर फोकस कर पाती। उसने अपने ट्विंस बच्चों के लिए एक छोटा सा लंच बैग पैक किया और मैडम रीना के लिए बहुत सी स्वीट्स पैक कर ली। आखिरी बार उसने खुद को मिरर में देखा। उसने अपनी सफेद ड्रेस को ठीक किया और अपने रिफ्लेक्शन को देखकर मुस्कुरा दी। जब से वो अर्जुन से मिली थी और उनकी शादी हुई थी, उसने नोटिस किया कि वो मुस्कुराती रहती थी। उसे लगता था कि खुशियां नेचुरली उसके पास आ गई हैं, खासकर तब जब अर्जुन और बच्चे उसके आसपास होते हैं। बहुत समय तक अकेले रहने के बाद उसे अपना घर मिल गया था जहां उसका दिल लगता था। कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद उसने अपने हस्बैंड को ऑब्जर्व किया। अवंतिका को यह पता लग गया था कि वो किस तरह का खाना पसंद या नापसंद करता था। यहाँ तक कि उसके कपड़े, उसकी स्टाइल, उसके कलर, सब कुछ उसके बारे में जान गई थी। उसने ये श्योर किया था कि वो अच्छी तरीके से कपड़े पहने और ऐसे कपड़ों का यूज करे जो उससे परफेक्ट मैच खाते हो। अवंतिका की सफेद ऑफ शोल्डर ड्रेस उस पर काफी फिट थी। एक्चुअली ये श्रेया के लेटेस्ट कलेक्शन से आई थी जो कल उसे जबरदस्ती दी गई थी। इसमें उसके स्मूथ शोल्डर्स काफी अच्छे से शो हो रहे थे, जो उसके अपीयरेंस में काफी इनोसेंट लग रहे थे। कमर पर प्लम ब्लॉसम्स के साथ एम्ब्रॉयडरी की गई थी और उसकी स्कर्ट पर बिखरी पंखुड़ियों के साथ फूल खिले हुए थे और काफी खूबसूरत लग रहे थे। अवंतिका अपनी ड्रेस से बहुत खुश थी और उसने अपने बालों को पोनी टेल बनाकर ऊपर करने का फैसला किया। कुछ ढीली लटें उसके चेहरे पर उड़ रही थीं।
अर्जुन मैं तैयार हूँ, उसने अर्जुन से कहा और धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे चली गई। उसकी हाई हील्स फ्लोर पर टक टक की आवाज कर रही थी। अर्जुन जो पेशेंस के साथ अपनी पत्नी का इंतजार कर रहा था, अपनी शर्ट के कॉलर को ठीक करते हुए अपने भाई से बात कर रहा था। वो अपने भाई से बात करते करते एकदम से रुक गया जब उसने ऊपर देखा, केवल ये देखने के लिए कि वो सच में तैयार थी। और फिर उसने किचन से स्वीट्स का बैग उठा लिया। जब उसने अवंतिका को देखा तो वो उसे इतनी प्यारी लग रही थी कि वो उसे एक बार फिर अपने बेडरूम में ले जाने की सोच रहा था और वो सब करने की सोच रहा था जो उन्होंने कल रात किया था। वो बहुत खुश था कि अवंतिका ने उन ट्विंस बच्चों को अपना लिया था। इस समय अर्जुन अपनी लाइफ से पूरी तरह से सेटिस्फाइड था। अवंतिका को देखकर और उसके सिल्वर लीफ जाने की बात याद करते हुए वो खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो 2 साल तक अवंतिका का इंतजार कर सकता है। लेकिन अर्जुन जानता था कि ये सोचना आसान है लेकिन करना मुश्किल। बच्चों के साथ जो अब उनकी जिंदगी का हिस्सा है, जब अवंतिका उसकी मदद करने के लिए उसके आसपास नहीं होगी, वो शायद उनके साथ नहीं रह पाएगा। इसके बारे में सोचते हुए वो अब सिंगल पेरेंट था जो अपने बच्चों को अकेले रिस्पेक्ट और हाई रिगार्ड्स के साथ बड़ा करेगा। बच्चों को पालना पार्क में टहलाने जैसा नहीं था और पेरेंटहुड भी इतना आसान नहीं था। अर्जुन ने फिर भी जोर देकर कहा कि वो अपनी पत्नी से जेलस या पोसेसिव नहीं होगा और खुद को कहने की कोशिश कर रहा था कि बच्चों के साथ अपने प्यार को शेयर करना ठीक है। थोड़ी देर बाद वो अग्रवाल मेंशन में पहुंचे और वो केवल ये देख सकते थे कि ट्विंस अपने रूम से नीचे आ रहे थे जब उन्होंने सुना कि उनकी मम्मा अवंतिका वहां आ गई है। उनके पीछे पीछे अपूर्व भी आ रहा था। हाय भाभी, भाभी प्लीज इन दोनों को अपने साथ वापस लेकर जाओ, मुझे नहीं लगता कि मैं अब इनके साथ ज्यादा खेल सकता हूँ, अपूर्व ने शिकायत की। पिछले सप्ताह से दोनों बच्चों ने अपना खेलने का समय उसके साथ बिताया था। अपूर्व को उनके साथ खेलने के लिए मजबूर किया गया था। उसे धमकी दी गई थी कि अगर उसने बच्चों का ख्याल नहीं रखा तो उसे अवंतिका के हाथ का खाना नहीं मिलेगा। उसके भाई का एटीट्यूड इतना खराब हो सकता था, अपूर्व को नहीं पता था। अवंतिका हंसी और उसने अपने बैग में से एक स्वीट्स का डब्बा निकाला और उसे अपूर्व को सौंप दिया। अपूर्व इस डब्बे को पाकर बहुत खुश हुआ। ये लो, अपने इस हार्ड वर्क के लिए मैं तुम्हारे लिए एक रिवॉर्ड लेकर आई हूँ। अपूर्व की आंखें खुशी से भर उठी थीं। उसकी भाभी सबसे अच्छी थी। कंटेनर के कवर को हटाते हुए वो लगभग रोने लगा जब उसने अंदर एक फ्रोजन आइसक्रीम केक देखा। उसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था। वो सपने देख रहा था कि अवंतिका उसके लिए कोई डिलीशियस मिठाई बनाकर लाई है और वो इसे काफी दिनों तक खाएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक फ्रोजन आइसक्रीम केक था। पीछे खड़ा अर्जुन उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। अपूर्व को समझते देर नहीं लगी कि ये सब अर्जुन का ही किया कराया होगा। इधर दोनों बच्चे मुस्कुराते हुए अवंतिका के पैर से लिपट गए। उन्हें डर था कि कहीं उनकी मम्मी फिर से उन्हें छोड़कर न चली जाए। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो तुम? मम्मा, हमने आपको बहुत मिस किया। अवंतिका अपने घुटनों पर बैठ गई और अपने बच्चों को गले से लगा लिया। उसने अपने बच्चों को बहुत सारे हग और किसेस किए। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आई बच्चों। या तुमने अच्छे से बिहेव किया ना? दोनों बच्चों ने अपनी अडॉप्टिव मम्मी की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाया। हर कोई यहाँ अर्जुन को इग्नोर क्यों कर रहा था? जब तक वो अवंतिका से नहीं मिला था तब तक सब लोग उसे अनवांटेड अटेंशन से परेशान कर रहे थे और अब उसकी पूरी की पूरी फैमिली उसकी प्रेजेंस को इग्नोर कर रही थी। उसके वहां रहने ना रहने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। सबके मुंह पे सिर्फ अवंतिका अवंतिका था। सब अवंतिका में इंटरेस्टेड थे। क्या अवंतिका ने उसकी फैमिली के अप्रूवल के लिए उन्हें खाने की कोई रिश्वत दी थी? अर्जुन मन ही मन में सोचने लगा। क्यों होता कैसे होता है जानू ना, इश्क विश्क प्यार प्यार लफ्जों में कहा